इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर यह सुनवाई चल रही है। सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा, अतुल भाटिया, भास्कर मिश्रा तीनों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौनिका, जानकारी दें। बिल्कुल मीनाक्षी, सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रखना अब उन्होंने शुरू किया है और क्योंकि वो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि कुछ 5-6 तारीखों का वो मेंशन करना चाहते हैं और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई जजेस ने आपस में कुछ डिस्कशन किया और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखनी फिलहाल शुरू की है। अभी बिल्कुल इनिशियल दलीलें हैं और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो बहुत रिमार्केबल है, बहुत यूनिक है, यानी कि ऐसा कुछ जो अभी तक कहा नहीं किया गया, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो बिल्कुल कोर्ट के कुछ जजमेंट्स का वो जिक्र कर रहे हैं और अभी फिलहाल क्योंकि इनिशियल दलीलें हैं मीनाक्षी, अभी बिल्कुल शुरुआती चीजें कही जा रही हैं कोर्ट में, तो अभी देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलों में क्या कहते हैं। लेकिन साफ तौर पर जमानत को लेकर वो पूरी तरह अपनी दलीलें रखेंगे और ये कहेंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना चाहिए, कैसे इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, कैसे उनको गलत तरीके से इतने दिनों में कोर्ट में रखा गया है। तो ये सारी चीजें फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में रखी जा रही हैं। जी अतुल, अरविंद केजरीवाल की बेल हियरिंग शुरू हो चुकी है और जो सीबीआई की ओर से एक और जवाब दाखिल किया गया है, इसका भी असर दिखाई देगा आज की सुनवाई पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू है, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देना शुरू कर दिया है और क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इस बात ये कहते रहे कि ये अश्योरेंस अरेस्ट है, यानी कि जब एजेंसियों को लगा, सरकार को लगा कि जमानत पर छूटने वाले हैं ईडी वाले मामले में, तो उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को उनको तिहाड़ जेल भेजा गया था, यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद से वो लगातार जेल के अंदर है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी थी चुनाव प्रचार के लिए। तो अब क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो इससे पहले बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुका है सीबीआई वाले मामले में, लेकिन ईडी के मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे चुका है। तो आज की सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीबीआई वाले मैटर के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को अगर आज जमानत मिलती है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं और आम आदमी पार्टी सोच रही है। सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है मीनाक्षी कि जो पिछले 3 केसेस हमने देखे, चाहे वो के कविता को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को बेल मिली, या मीडिया प्रभारी रहे आम आदमी पार्टी के वो विजय नायर हो, उस पर जब दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी तो ऑर्डर रिजर्व नहीं किया, सीधा जो सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इस पूरे मामले के अंदर तीनों बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखवाना शुरू किया था। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे जो बेल एप्लीकेशन होती है उन पे अमूमन जो ऑर्डर है वो रिजर्व करता था, लेकिन पिछले 3 बेल एप्लीकेशन के अंदर के कविता, मनीष सिसोदिया और विजय नायर, उस पर ऑर्डर रिजर्व नहीं किया गया, बल्कि एजेंसियों की दलीलें सुनने के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर सुनाया। तो आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको जब जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या इस पे रुख रहता है। सिंघवी ने कहा है कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है, इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में 2 फैसले हुए, यानी कि अब जो लोअर कोर्ट जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद आपको याद होगा कि ईडी जो है वो हाईकोर्ट गई थी और रोक लगाने की मांग की थी, जिसपे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर जो ईडी ने बेल दी थी उस पर रोक लगाई थी। तो यही सिंघवी ने अभी दलीलें जो देनी शुरू की है उसमें सबसे पहले यह कहा है कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है, यानी कि ये जो प्रावधान है, जो पीएमएलए के प्रावधान है, जो ईडी ने जिस केस में अरेस्ट किया था उसमें ज्यादा कड़े नियम हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा किए गया ये इंश्योरेंस अरेस्ट है जो 2 साल में अब तक कभी नहीं हुआ।